जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसपी के द्वारा एक बड़ा अपडेट दोस्तों दिया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो है एग्ज़ाम जो सिस्टम है वो बदलने वाला है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों बताया था, पीडीएफ जो उन्होंने डाला था। हालांकि 5 जून तक उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगा था कि अगर कोई आपकी तरफ से सुझाव है तो वो हमें दे सकते हैं। यानी अब जो मध्य प्रदेश में केवल एक परीक्षा होगी दोस्तों शिक्षक भर्ती की। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 है उनकी भी एक परीक्षा होगी। यानी एक पदों मतलब सिमिलर जो पद हैं सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 इन सब की एक परीक्षा होगी और एक परीक्षा के बेस पर जो है अलग अलग वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। यानी टोटल मध्य प्रदेश में 3 एग्जाम होने वाले हैं। एक तो टीचर रिलेटेड होगा, एक टेक्निकल वालों का होगा और एक जो है सामान्य जो वैकेंसी आती है उनके लिए 3 एग्जाम। तो इसके लिए दोस्तों एक बड़ा वेटेज एमपी जीके का दोस्तों इन्होंने जो है इस पर कर रखा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य जीके यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य विषयों में उनके अंक कितने ही बच्चे क्यों ना हो। सूत्र के अनुसार प्रश्न पत्र में 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें मूल निवासियों को रोजगार के प्रश्न पूछे जाएंगे यानी मध्य प्रदेश जो है वहाँ के। और प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों का होगा। यानी दोस्तों जैसे 100 अंक का पेपर है, 4 भागों में बटा हुआ है, तो 25 अंक का जैसे एमपी जीके का पेपर है तो इसमें कम से कम 10 अंक एमपी जीके में जनरल यानी जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको लाना पड़ेगा और मध्य प्रदेश के निवासियों को भी 8 अंक लाना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक्स भी रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 अंक मतलब 25 प्रश्नों के 25 अंक होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाइंग प्रकृति का बनाया जाएगा यानी आपको एमपी जीके के पेपर में पास होना जरूरी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को इस पेपर में कम से कम 10 अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऐसे उम्मीदवारों को 8 अंक लाना होगा। और अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए मतलब ये निर्धारित अंक लाएगा तभी योग्य माना जाएगा, नहीं लाता तो उसे अयोग्य माना जाएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार के अवसर में प्राथमिकता देने के लिए रोजगार पंजीयन को भी अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है चल रही मध्य प्रदेश में। लंबे समय से मांग चल रही थी कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो युवा हैं मूल निवासी हैं उनको फ़ायदा मिले एमपी जीके का। और इसे कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी क्योंकि जो सिलेक्टेड एक्सपर्ट शरद पैसी का मानना है कि इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। क्योंकि उनका तर्क है कि व्यवस्था आरक्षण या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि यह परीक्षा सिलेबस और मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल जितने भी जैसे पटवारी की भर्ती होती है, वन रक्षक की भर्ती होती है, एमपी पुलिस होती है, इन तमाम जितनी भी भर्ती हैं अब इन सब की अलग अलग परीक्षा नहीं होगी दोस्तों बल्कि इनका एक एग्जाम होगा। और इसी से एमपी पुलिस की भर्ती हो जाएगी, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, ग्रुप 2 सब ग्रुप जिला किस रिलेटेड कुछ अधिकारी की पोस्ट होती हैं जैसे जिला संपरीक्षक अधिकारी है, एमपी आबकारी है, वन रक्षक है। इस तरीके से तमाम एक हो जाएगा। दूसरी एक परीक्षा होगी टेक्निकल वाली जैसे आईटी रिलेटेड, आईटी टीओ या और भी जो टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो सारे जो है आईटी सेक्टर के या फिर जो टेक्निकल वाले होंगे पॉलिटेक्निक वाले, इन सब की भर्ती यहाँ से करा ली जाएगी। और एक एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती का जिसमें भी एक परीक्षा होगी जैसे वर्ग 3 की एक, वर्ग 2 की एक और वर्ग 1 की एक। तो वर्ग 1 की जैसे परीक्षा होगी तो अब चयन परीक्षा नहीं होगी, मात्र पात्रता परीक्षा कराई जाएगी और उससे आप लोगों की जॉब लग सकती है। वैसे वर्ग 2 की एक परीक्षा होगी उससे जॉब लग जाएगी, वर्ग 3 की भी एक परीक्षा होगी जॉब लग जाएगी। अब आपको पात्रता व चयन 2 परीक्षा देने वाला सिस्टम अब दोस्तों खत्म हो जाएगा। चूँकि पहले यही सिस्टम था, एक ही परीक्षा होती थी, लेकिन ये 2023 में बदलाव किया और 2 परीक्षा डाल दी, वापस से पुनः एक परीक्षा के लिए कर दिए। अब इसका ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स दोबारा डिसाइड करेंगे क्योंकि अभी तक 150 नंबर का पेपर होता था जिसमें 75 नंबर पास करना पड़ता शिक्षक भर्ती में। इसके लिए अब क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं और न्यू सिलेबस भी देंगे क्योंकि सिलेबस भी चेंज होगा। सिलेबस में क्या बदलाव कर सकते हैं, फिलहाल अभी सिलेबस आपके पास जो पुराना है आप उससे तैयारी करें, ये मान के चलें कि यही सिलेबस है, इसी से आगे जो चीज़ें होंगी। मतलब पूरा बदलाव नहीं होगा, सिलेबस में बदलाव होगा तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाकी जो है सिलेबस पुराना जैसे वर्ग 3 का बाल विकास 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर इंग्लिश, 30 नंबर पर्यावरण, 30 नंबर मैथ, इस प्रकार से। वर्ग 2 में देखो 120 नंबर का सब्जेक्ट
30 नंबर का मिक्स वाला यानी टोटल 150, इसी प्रकार वर्ग 1 में ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको बहुत जल्द इसका देखने को मिल जाएगा, चूँकि इसकी लास्ट डेट थी 5 जून। 5 जून तक इस सबमिशन मांगा गया था, 5 जून हो चुका दोस्तों। फाइनली इस महीने में, इस जून महीने में इसका दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो गजट है, सरकारी मसौदा, वो देखने को मिल जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें देखते हैं एमपी जीके का वेटेज कितने अंकों का रहेगा, क्या रहेगा, पूरा का पूरा ओके रेडी होकर के सामने आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से प्रत्येक अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक जैसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम दिए गए हैं, उनसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। अगर और कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।